नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24 और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे IBC 24 की ही खबर के एक बड़े असर से। आपको बता दें, जबलपुर एकलव्य हॉस्टल की प्रिंसिपल गीता साहू को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही फूड टेस्टर हॉस्टल अधीक्षक ज्योति बाला भी सस्पेंड हुई है। इसके साथ ही बॉयज हॉस्टल के जो अधीक्षक थे मोहन पटेल, उन पर भी गाज गिरी है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एकलव्य हॉस्टल में दूषित खाने से 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। आपको बता दें, जबलपुर के रामपुर इलाके की यह घटना है, जहां के एकलव्य छात्रावास की मेस में कल यानी कि सोमवार को खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। फिलहाल बच्चों की हालत तो ठीक थी, लेकिन जब पूरी जांच की गई तो प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अब एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि हॉस्टल के अधीक्षकों पर मिलाकर 3 लोगों पर एक्शन हुआ है, सस्पेंड किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, पूरे विस्तार से घटना बताइएगा और किन किन लोगों पर एक्शन हुआ है ये भी बताइए। बेशक, हमने सबसे पहले IBC 24 पर अपनी खबरों में बताया था कि कैसे जबलपुर के रामपुर छापर इलाके में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के इस हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से फूड पॉइजनिंग की घटना हुई। यहाँ बच्चों को दूषित भोजन परोस दिया गया था। हालांकि पेरेंट्स इस भरोसे के साथ यहाँ आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए उन्होंने एडमिशन करवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरोसा तोड़ने वाली बात थी, जहाँ बच्चों को दूषित भोजन परोस दिया गया था। साथ ही साथ हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि कैसे जो फूड टेस्टर थी, जो वहाँ की हॉस्टल की अधीक्षिका थी, उन्होंने सिर्फ भोजन इसलिए नहीं चखा था क्योंकि उनका उपवास था और बिना चखे ही दूषित भोजन बच्चों को परोस दिया गया था। बावजूद इसके कि बच्चों ने खाना खराब होने की शिकायत की थी, बावजूद जब दूषित भोजन परोस दिया गया तो 200 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिनमें से 100 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। इस खबर का IBC 24 का एक बड़ा असर हुआ है, चूंकि इस मामले पर कलेक्टर ने जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। SDM गोरखपुर की अगुवाई में कलेक्टर ने ये जांच इंक्वायरी ऑर्डर की थी और इस जांच कमेटी की रिपोर्ट की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जबलपुर के संभागायुक्त अभय वर्मा ने, जहां इस आवासीय विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं गीता साहू, उनको सस्पेंड कर दिया है, वहीं कलेक्टर ने भी कार्रवाई करते हुए यहाँ बॉयज हॉस्टल अधीक्षक और गर्ल्स हॉस्टल अधीक्षक दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है। तो 3 जिम्मेदार अधिकारी जिनकी वजह से 200 बच्चों की जान पर बनाई थी, आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे मसले पर जांच पूरी होने के बाद और कार्रवाई की बात की जा रही है। जी विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पूरी जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बना के रखिएगा। जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन तो हो चुका है, लेकिन क्या सिर्फ ये 3 ही लोग जिम्मेदार थे या फिर इस बड़ी घटना के पीछे और भी लोगों का हाथ है, ये तो आगे की जांच में सामने आएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अगली खबर बालाघाट से है। लालबर्रा से बाघोली मार्ग पर उड़ान पुल के पास मोटरसाइकिल से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े उपसरपंच देवराम महेरकर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना उस वक्त घटी जब उपसरपंच अपनी पत्नी के साथ बैंक से 3,40,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। तभी बदमाशों ने धमकाते हुए रुपयों से भरा बैग तो लूटा ही और फरार भी हो गए। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी सी फैल गई। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए फिलहाल CCTV फुटेज खंगाल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर आरोपियों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। हम सर ये बिखान में जो बैंक आए, बैंक से हमने पैसे लेकर निकाल के, तो जाते जाते लालबर्रा रोड से हम सीधे गए सब्जी मंडी होती हुई, तो दूली विषय में खेत के पास 2 लोग आए, बैग को झटका मार के छीने और सीधे साले होती भाग करके उन्हें लालबर्रा करना। मैंने रामबत्ती के नाम से 2 लाख रुपए निकाला था, मेरे खाते से 1,40,000। और रीवा में बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं बचा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल जिले के सिमरिया के बधरा गांव में एक युवक ने सोशल साइट पर फोटो, वीडियो और ऑडियो अपलोड किया है। पोस्ट में युवक ये कह रहा है कि जिसे भी मर्डर कराना हो वो मोबाइल नंबर पर संपर्क करे। वायरल वीडियो में आरोपी युवक हथियारों के साथ नजर आ रहा। वीडियो में युवक जनप्रतिनिधियों को अपशब्द कहते हुए गांजा और बैन दवा सिरप बेचने की बात भी स्वीकार कर रहा है।
है तो एडिशनल एसपी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि सोशल साइट पर युवक ने कट्टे के साथ एक फोटो पोस्ट की है। साइबर की टीम को एक्टिव कर दिया गया है और पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस का जो खौफ है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं जो एक बार फिर साबित करती हैं कि अपराधी किस तरीके से बेलगाम है, अपराधी मस्त है और पुलिस मध्य प्रदेश में पस्त नजर आ रही है। व्यक्ति ने पोस्ट किया है जिसमें वो कुछ कट्टे को दिखाते हुए फोटो है उसकी, और साथ में वो ये कह रहा है कि किसी को मर्डर करना हो तो उसकी सुपारी जो है हमें दें। उसमें एक नंबर भी है जो डिस्प्ले हो रहा है, इसके लोकेशन के लिए जो है पुलिस टीम रवाना है और जल्दी ही हम इसे पकड़ लेंगे। और अब बुलेटिन में बात उत आरक्षण की, उस महिला आरक्षण की जिसकी दिन भर चर्चा रही। भिलाई के आभार सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिल अभी पेश हुआ है, कब लागू होगा, क्या इसकी कंडिकाएं होगी, कुछ भी पता नहीं है। 2021 में जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन भी कैसे होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी खूब हल्ला हुआ, पर वो भी सिर्फ शगुफा ही साबित हुआ है। इस दौरान सीएम बघेल ने भिलाई को करीब 68 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। तो कुर्सी पार्क की डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और बीपीओ सेंटर का भी सीएम ने लोकार्पण किया और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना भी साधा, कई सवाल भी खड़े किए। राज्यसभा सदस्य वही बता पाएंगे, तो अभी उसको चर्चा माने दीजिए, उसमें कंडिकाएं क्या क्या है तो, और वो कब से लागू होगा, कि अभी लागू होगा, कि सी गुफाबाजी है कि उसके परिसीमन के बाद होगा। परिसीमन तक भाई 2021 की जनगणना नहीं हुआ तो परिसीमन कहाँ से होगा 2026 में, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बिल को लाने के लिए इतना शुभ दिन चुना है। ये बिल संसद में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पास हुआ है। हमारे देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उन्हें सीता, गीता, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ये बिल देश को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति करती है। उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे। कांग्रेस सिर्फ कहती है, अपने वादे कभी पूरी नहीं करती। ऐतिहासिक बिल पेश हुआ है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लोग सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे, किंतु मोदी जी ने आज ये बिल लाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सीधा साधा जवाब दिया है उन लोगों को जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है। बिल पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। इस बिल को लेकर जबलपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है तो वो समाज का ज़्यादा अच्छे से उत्थान कर पाती हैं अपितु पुरुषों की अपेक्षा। ऑब्वियसली इसका फ़ायदा डायरेक्टली वुमेन्स पावर जो है उसको जाएगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और पूरी महिलाएं हम केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी सोच के साथ ये कानून बिल पास किया है। पुरुष प्रधान देश में हमेशा महिलाएं उपेक्षित रही हैं, किंतु इस बिल के आ जाने से महिलाएं भी हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगी और अपनी सहभागिता देंगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मंगलवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे और बेमेतरा सूरजपुर में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वे शामिल हुए। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से यहां रोहिल्ला बहुत तेजी से आ रहे हैं और धर्मांतरण करने वाले लोगों से भूपेश बघेल मिले हुए हैं, जिस पर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, जनता कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में है। भाजपा के नेता हिंदू के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। देखिए, अपोजिशन को खुद अपना गैरबान को झांकना चाहिए कि नेहरू जी का समय में अपोजिशन जितना नेहरू जी को सहयोग करता था, क्या आज इतना कांग्रेस किसी को सहयोग करता है?
जहां उनका मंच बना है उससे लगभग 100 मीटर दूरी पे एशिया का विख्यात मंदिर समी गणेश मंदिर है, जो 1400 वर्ष पुराना मंदिर है लगभग। उनके दर्शन के लिए उनके पार्टी के लोगों ने आग्रह किया तो उन्हें दर्शन करने भी नहीं गए। तो ये कैसा हिंदुत्व है। और मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में जगहों में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाले। महू पहुंची भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कैबिनेट की मंत्री उषा ठाकुर, जयपाल सिंह चावड़ा समेत कई नेता इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद एक सभा भी हुई जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फडणवीस ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया और कहा कि 5 साल तक सनातन के लिए अपशब्द कहे गए। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहीं चुनावी समय में हनुमान चालीसा कांग्रेस को याद आ जाती है। ऐसे चुनावी हिंदुओं से जनता को सजग रहना होगा। सनातन का अपमान भारत में सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस में चुनावी हिंदू तैयार हुए, चुनावी हिंदू। ये 5 साल तुष्टीकरण करते हैं, 5 साल इनको हिंदू याद नहीं आते। चुनाव आता है तो फिर बाबा महाकाल के पास जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के पास जाते हैं, फिर इनको हनुमान चालीसा याद आती है। ये चुनावी हिंदू जो है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। वहीं कांग्रेस ने आज से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य मुरैना के दौरे पर रही। यहां उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जिले के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तंज भी कसा। कहा कि यात्रा में जगह जगह बीजेपी के नेताओं ने भी उनकी यात्रा का विरोध किया है और किसी भी विधानसभा में भाजपा नेताओं को समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य पूरी तैयारियों का दौरा किया, एक एक कार्यकर्ता से चर्चा की, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, किस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है? कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा अभी निकल रही है 19 तारीख से, और आपको कमलनाथ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, उसमें डिटेल्स दिए गए थे। इसके जो प्रभारी हैं अलग अलग जगहों के, यहाँ के श्री गोविंद सिंह जी प्रभारी हैं। जो गाना बजाया गया है तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तारीफ है, तो वो मानते हैं कि पाकिस्तान को पुश करने के लिए ये आपने वो कहानी सुनी है ना कि जब पॉकेट मार करना होता है तो वो आपका ध्यान भटकाता है। पॉकेट मारी जब करनी होती है तो चोर होता है, उसके 2 दोस्त आपका ध्यान भटकाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं चल रहा। उन्होंने अलग अलग इतने ट्राई कर लिए मसले, केवल नियत है, भटकाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है और वो लोग सत्ता से चलने वाले लोग हैं, तो उनका जो डर है उसके कारण ये ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है? एक बात मैं बहुत बेबाकी से आपसे बोलती हूँ कि वो गाना मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस देश के कंपोजर्स ने गाना बनाया है। क्या उन्होंने पाकिस्तानी गाना बनाया होगा? मैं नहीं समझती। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, आज कहने लगे कि जो संसद की इमारत थी पुरानी, वो बनी तो अंग्रेजों के समय में थी, लेकिन हमारे देश के लोगों का खून पसीना लगा था, यानी कि पलट गए। जो पहले उनका बयान था उससे वो पलट गए। तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों का दिल और दिमाग भटकाने की कोशिश करती है। मैं नहीं समझती कि कोई तथ्य है। बिल्कुल, ये की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट जल्दी की है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के उसमें, और हमारे जो टिकट होंगे वो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद ही टिकट किए जाएंगे। सचिन सिंह तोमर, IBC24 मुरैना। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं और अब इस चुनावी अखाड़े में भीम आर्मी भी उतरने की तैयारी में है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करने के साथ ही गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्या को जानेगी और उनको जागरूक करने का काम करेगी। यात्रा की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार सारी विधानसभाओं में, यानी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में उतारे जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कच्चे मकान पक्के नहीं हुए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और ना ही लोगों को रोजगार मिल पाया है।
आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कच्चे मकान पक्के नहीं हुए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जरूरतमंद लोगों को जमीन नहीं मिली है, कास्ट एट्रोसिटी बंद नहीं हुई है, अब आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस काम को हम लोग करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा जाएगी। गांव-गांव, गली-गली, कस्बों में जाके हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ना है। दीपक सक्सेना ने कहा कि हम सभी लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे ताकि छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम हो सके। बता दें कि 2019 में भी उन्होंने कमलनाथ के लिए इस्तीफा देकर अपनी सीट छोड़ दी थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनना है तो विधायक बनना है, और विधायक बनने के लिए कमलनाथ जी के पास छिंदवाड़ा से अच्छी जगह कोई नहीं है। तो मैंने खुद ही कमलनाथ जी से मांग की है कि आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़िए, हम लोग सब चुनाव में उनका काम करेंगे और कमलनाथ जी बनेंगे तो वो जो भला कर सकते हैं, उनके बराबर क्षमता मेरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कमलनाथ जी चुनाव लड़के जिले का और हमारे विधानसभा का विकास करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जनता को साधने के लिए एक बड़ा दांव तैयार किया है। बसपा ने सरकार में आने पर मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। पार्टी के मुख्य जोन प्रभारी CL बशंकर ने बताया कि हमने तय किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रदेश में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था जनता को मिलेगी। तो वहीं बसपा की इस गारंटी को कांग्रेस ने हास्यास्पद बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इतना भी जनाधार नहीं है कि MP में उनकी सरकार बन सके। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई है, ऐसे में BSP के नेता कुछ भी बोले, जनता BJP को ही इस बार अपना आशीर्वाद देगी। अभी जैसा हमारे जहन में आया है कि खासकर अगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन सरकार बनती है तो सबसे पहले हम KG1 से लेके 10वीं तक हम फ्री एजुकेशन करेंगे। बड़ा हास्यास्पद लगता है बहुजन समाज पार्टी जब ये कहती है कि मध्य प्रदेश में सरकार में आएंगे। मैं समझता हूँ आपका एक संगठन टूट चुका है। आपने बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह से गुमराह किया था, आज वो सब कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने अपनी बात रखने का अधिकार है और आपके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प वो जो वादे करते हो कि हम आएंगे तब ऐसा करेंगे, और एक विकल्प वो जिन्होंने कर दिखाया, यानी भारतीय जनता पार्टी। सीएम भूपेश बघेल मंगलवार को राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के हरचौका, सीतामढ़ी में श्रीराम वाटिका अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर मंदिर परिसर में रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, अमरजीत भगत, मोहन मरकाम भी इस मौके पर सीतामढ़ी पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम भूपेश ने श्री राम की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने 350 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इनके और हम में अंतर क्या है? ये राम के नाम से वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं। न कोई दावा कर रहा है कि मैं दे रहा हूँ, न कोई ये कह रहा है कि मुझसे मांगा जा रहा है। तो केवल एक वीडियो जारी करके आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ OP चौधरी को लड़ ले राम कुमार यादव के खिलाफ में, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। उस समय हर बार पाया था। होशंगाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुष्पराज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्का जी पर आरोप लगाते नजर आ रहे। वहीं इन आरोपों के बीच पत्रकारों से चर्चा में शिव कुमार कक्का ने बताया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो असत्य हैं। एक भी आरोप सही अगर पाया जाता है तो सार्वजनिक रूप से वे संन्यास ले लेंगे। दरअसल वीडियो में पुष्पराज पटेल कहते नजर आ रहे हैं कि जितने भी लोग किसान राजनीति करने बाहर से आए हैं वो सब किसानों के मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही पुष्पराज ने जब शिव कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए तो इस पर भी उन्होंने अब अपना बयान रखा और कहा कि सारे आरोप गलत हैं। और वो कौन सी मांग है जो आपकी मान ली गई और कितने में बेचा और काहे बेचा? कुल मिला के हमको जो लेटर, उन पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं मानता हूं मैं। फिर भी जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सब के सब झूठ है। एक भी आरोप में सत्यता नहीं है।
हमारी राष्ट्रीय इकाई ने जो निर्णय लिया था 11 राज्यों में उनको ये न्यायालयों में जाकर साबित करना पड़ेगा। एक भी आरोप अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। राजधानी रायपुर के लाखे नगर इलाके में मंगलवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 2 मासूमों की मौत हो गई। निजी प्लॉट के पास बस्ती में रहने वाले 8 साल का मोहम्मद आवेश और 12 साल का आतिफ खत्री अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, तभी पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो इधर स्थानीय लोगों ने प्लॉट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मैं रास्ते से जा रहा था गणेश लेने, अब भीड़ भाड़ देखा तो मैं सोचा क्या हो गया, देखने गया तो ढूंढ रहे थे लोग बच्चे लोगों को जो डूब गए 2 जन। फिर मेरे तो आता है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं गया, कूद के उन लोगों को ढूंढ के निकाला। क्या हालत थी बच्चों की? हालत तो थोड़ा गंभीर लग रहा। बेहोश हो गए थे? हाँ, दोनों बेहोश थे। कितना गहरा होगा गड्ढा? कोई 15 फीट के अंदर, 15 फीट के अंदर। अगली खबर बिलासपुर से है। जिला खनिज न्यास की राशि के हेरफेर को लेकर लगी याचिका पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने जवाब के लिए 3 सप्ताह का और समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए याचिकाकर्ता को भी प्रत्युत्तर के लिए 1 सप्ताह का वक्त दे दिया। बता दें कि कोरबा के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिलों में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ के आसपास की राशि का गोलमाल हुआ है। अगली खबर जबलपुर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को बॉन्ड के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में नियुक्तियां न देने पर गंभीरता हाईकोर्ट ने दिखाई है और मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, प्रदेश के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। हाईकोर्ट ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट में ये याचिका भोपाल के एलन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके 5 छात्रों ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को 31 मार्च 2023 को ही एमबीबीएस की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन सरकार ना तो बॉन्ड के मुताबिक उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल के लिए नियुक्त कर रही है और ना ही उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में प्रैक्टिस करने का एनओसी दे रही है। हमें इस बॉन्ड से मुक्त किया जाए, जब इनके पास रूरल बॉन्ड की नौकरी है ही नहीं मध्य प्रदेश में। नहीं तो अभी 6 महीने ये क्यों रोकते? तो इसका मतलब है कि आपके पास नौकरी नहीं है रूरल बॉन्ड में, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें एनओसी इशू कीजिए और एनओसी इशू करेंगे तभी हम दूसरी जगह ज्वाइन कर सकेंगे। तो इसमें आज ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने इसमें नोटिस जारी किए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर इंदौर शहर की महिलाओं ने अपने अपने तर्क रखे हैं। क्या उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। वुमेन को इक्वली राइट है इसमें जाने का। जब हर जगह वुमेन आगे आ रही है, व्हाई नॉट इन असेंबली? जैसे फीमेल्स आएंगी तो वो फीमेल की प्रॉब्लम्स को उतना अच्छे से समझ सकती है और उतना अच्छे से उन चीज़ों पे काम कर सकती है जितना मेल उतना नहीं कर सकता, जितना फीमेल उतना अच्छे से कर सकती है। तो बहुत अच्छा है। महिलाओं को और अच्छे से समझेंगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे उनको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्वालिटी की बात तो नहीं है, अगर मतलब देखा जाए कि मौका मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, बट इसको अगर इक्वालिटी के उससे देखेंगे तो इक्वालिटी तो नहीं है। महिलाओं का प्रॉब्लम समझ सकते हैं। वुमेन के पास सोचने और समझने का डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उतना मैन के पास आई थिंक नहीं हो सकता है। वुमेन्स भी आगे बढ़ेगी हमारे लिए, सोसाइटी के लिए वो बहुत अच्छा है। महिला आई तो अच्छी है ना, महिलाएं के लिए अच्छी है, सपोर्ट करेगी, अच्छी है। मध्य प्रदेश में मौसम की मेहरबानी के बाद अब भी बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ। मौसम विभाग का मानना है कि अभी मानसून की बारिश खत्म नहीं हुई है और जल्द ही दूसरा मूवमेंट बनने से बारिश की संभावना फिर से बनी हुई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिजीत चटर्जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। एक ट्रफ लाइन गुना और अंबिकापुर से होकर गुजर रही है, जिसका असर आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। हल्की से मध्यम दर्ज की वर्षा कहीं कहीं देखने को मिलेगी। भारी वर्षा की अभी फिलहाल संभावना नहीं है। आने वाले दिन में एक लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है 24 घंटे में, आगामी 24 घंटे में। तो उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक्टिविटी थोड़ा देखने को मिलेगा और बाकी पश्चिम मध्य प्रदेश में तो लाइट रेनफॉल ही देखने को मिलेगा।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास स्थित गणेश मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्त अपनी मन्नतों को लेकर गणेश मंदिर पहुंचे थे और चतुर्थी के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर के गणेश मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित गणेश मंदिर में मौजूद हैं, जो सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है और इस मंदिर में भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमा है। इस मंदिर में भगवान गणेश को चोला भी चढ़ाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को चोला चढ़ाने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी मंदिर में आकर के आंदोलन की रणनीति भी बनाया करते थे। पंडित जी बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये मंदिर एक तो पुराना मंदिर है, करीब 40-42 साल पुराना मंदिर है और यहाँ जो है हकीकत में भगवान की अद्भुत महिमा है। लोग आते हैं जो निराश होकर के आते हैं तो यहाँ से उनकी आस बंध जाती है और भगवान उनका काम करते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक दिन भगवान का अभिषेक, चोला, श्रृंगार, व्यवस्थित पूजा बढ़िया मस्त होती है। एक दुर्मुख नाम का राक्षस था जो देवताओं को बहुत आहत कर रखा था, जिससे देवता लोग त्रसित होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा गणेश नाम का पुत्र जो आएगा उसके द्वारा इस राक्षस का वध होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि एक किस्सा है, गणेश जी ने राक्षस का वध किया था और उस समय उनको बहुत तकलीफ हुई थी तो उन्हें सिंदूर का लेप चढ़ाया गया था और तब से यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आए, गणेश जी को अगर चोला चढ़ाए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। गणेश चतुर्थी पर रायपुर के बाजार गुलजार हैं। बड़ी संख्या में लोग गणेश जी की प्रतिमा खरीदते हुए नजर आ रहे। लोगों का कहना है कि इस बार त्योहार को लेकर वे खासे उत्साहित हैं। इस बाजार का जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर का बाजार गुलजार है। इस वक्त हम आमापारा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि आज से गणेश चतुर्थी शुरू है। आज से 10 दिन तक घर घर बप्पा विराजेंगे और जो आम जनता है वो भी यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आज घर घर बप्पा विराजेंगे, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, एकदम खुशी का है माहौल है। घर में बापा को ले जाएंगे। आप बताइए, गणेश चतुर्थी है, किस तरह से उत्साह देख रही हैं? बहुत एक्साइटेड है, भगवान को अपने साथ घर ले जाएंगे, बहुत खुशी है। तो यहाँ पर व्यापारी भी है, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए किस तरह से बिक्री हो रही है इस बार? थोड़ा स्लो है बट है, मार्केटिंग क्या है, सब जगह लग गया है इस बार मार्केटिंग, इस नाम से थोड़ा सा तकलीफ जा रहा है। ये मेन मार्केट है हमारा। तो यहाँ पर जैसे कि व्यापारी भी बताते हैं कि पहले से जो बाजार है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है और आम जनता से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि काफ़ी उत्साहित है वो इस बार के गणेश चतुर्थी को लेकर के। चतुर्थी के अवसर पर बाजार में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। आम जनता भी इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर काफ़ी उत्साहित है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। आप देखते रहे IBC 24। नमस्कार।